तो आज हम करने वाले हैं ज्वेल नेक पेपर कटिंग। तो आपके जितने भी शोल्डर है, मेरा 14.5 इंच है, उसका हाफ करते हैं। आपकी जितनी भी शोल्डर हो उसका हाफ ले और आधा इंच ऐड करें, तो मेरा आ गया 7.25 इंच। 14.5 का हाफ हुआ 7.25 इंच, और हाफ इंच ऐड करने पर आ जाएंगे 7.25 इंच। इसकी मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। अब हम लेंगे नेक राउंड। तो आपकी जितनी भी नेक राउंड है, मेरा है 13 इंच, आप अपना नेक राउंड नाप लें। तो जितनी भी आपकी नेक राउंड है उसमें 1 इंच ऐड करें और उसे 5 से भाग दें। तो मेरा है 13 इंच, मैंने 1 इंच ऐड किया 14 इंच, उससे 5 से भागने पर मेरा आ रहा है 2.9 इंच। तो मैं यहाँ लूँगी 2.9 इंच, यानी कि 3 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 पॉइंट कम। अब शोल्डर स्लोप, तो मेरा 34 साइज है, उस हिसाब से मैं यहाँ 1.5 इंच शोल्डर स्लोप ले रही हूँ। और यहाँ से मैं यहाँ लाइन खींच दूँगी। इसे पीछे का गला है वो 90 डिग्री शेप में बुक की मदद से या आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो। तो इसकी ये लाइन खींच दें। पीछे का गला हमें सभी साइज में 1 इंच लेनी है। एक इंच 1 पॉइंट ले सकते हैं। अब इसकी पूरी स्ट्रेट लाइन खींच दो और पीछे की गले की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम जितनी भी आपकी ब्लाउज लेंथ है वो हम यहाँ से नापेंगे शोल्डर स्लोप की लाइन से। तो हमारी तैयार लेंथ है 14 इंच, 14 इंच, उसमें हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी और ये लाइन खींच दूँगी। अब हम आर्म होल के लिए हमें जितना भी शोल्डर लिया है आपने, उससे हम 1 इंच कम कर देंगे। जितना भी आपकी शोल्डर आई है उससे हम 1 इंच कम करेंगे, तो हमारा आ गया है 6.75 इंच। और ये लाइन खींच देंगे। चेस्ट लाइन, हमारी चेस्ट है 8.5 इंच, यानी 34 का चौथा भाग हुआ 8.5। उसमें हम 0.25 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा हो गया ये 9.25 इंच। अब हम लेंगे वेस्ट।
वेस्ट हमारा है 29 इंच, उसका चौथा हुआ 7.5 इंच, और उसमें हम 1 इंच डाट का ऐड करेंगे, हो जाएगा 8.5 इंच। और ये लाइन और ये लाइन दोनों ड्रॉ कर देंगे। इसके बाहर हम 1 इंच लेंगे मार्जिन। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1.25 इंच ले सकते हो, आपकी मर्जी, जितना भी ले सको। मैंने 1 इंच लिया है। अब हम आर्म होल यहाँ से आधा हाफ करेंगे और जितना भी आया वहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3 लाइन अंदर जाएंगे, 1 2 3 लाइन तक अंदर जाएंगे और शेप दे देंगे। आपके पास आर्मोल शेप हो तो आर्मोल से दें, और नहीं तो हाथ से भी दे सकते हो आप। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लें और यहाँ से हम शेप दे देंगे। यहाँ से हम शोल्डर जॉइंट की मार्जिन पकड़ेंगे और यहाँ हम शेप दे देंगे इसकी। और यहाँ हम वेस्ट लाइन, वेस्ट हमारा 7.5 इंच है, आपका जितना भी हो वहाँ पकड़े और उसका आधा करके टिक निशान लगा दें। और यहाँ डॉट लाइन, तो हमारा 1 इंच उधर मार्जिन छोड़ा था मैंने डॉट के लिए, 1 इंच का हम डॉट देंगे। और आपकी जो चेस्ट लाइन है उसके नीचे 1.5 इंच आना है और यहाँ से हम डॉट लाइन देंगे। तो ये हो गई हमारी डॉट। तो ये होगी हमारी बैक। इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस डार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे।
तो ये जो आई है यहाँ से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि डॉट लेते वक्त ये थोड़ा तिरछा हो जाता है। तो आइए हम अब करेंगे फ्रंट की कटिंग। तो यहाँ से हम आर्म होल की तरफ से 1 इंच नीचे लेंगे और गले की साइड से 1.25 इंच और इसकी लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ हम अच्छे से मिलाकर रखना है, यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखो और ये सीधा यहाँ टच कर देना है आपको, यहाँ टच कर लें और ये लाइन ड्रॉ कर दें और फिर ये यहाँ, और ये हम चेस्ट की लाइन थोड़ा बढ़ा कर लेंगे। और यहाँ हमने ये बढ़ा कर लिया था कि फ्रंट की गले की कटिंग ज़्यादा होती है, और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जितनी भी आपने फ्रंट की गले की चौड़ाई रखी है, जितनी भी गले की चौड़ाई है बैक की, उतना ही फ्रंट की लंबाई रखनी है। तो मेरा है 3 इंच में 1 पॉइंट कम, तो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको बस समझा रही हूँ। और ये गले की शेप यहाँ दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ जितना भी है आपका, जितना भी हो उसमें से 1.25 इंच कम करके नीचे यहाँ सभी साइज़ के लिए 1.25 इंच कम करके नीचे यहाँ लाइन खींचेंगे और ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन। और इसके अंदर आर्म होल के अंदर 1 इंच अंदर जाना है और ये आर्म होल शेप दे देंगे। यहाँ चेस्ट हमारा, आपका चेस्ट का जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा ले, मेरा 34 है तो उसका चौथा हुआ 8.5, उसमें 3 लाइन एक्स्ट्रा ले, 3 लाइन ज़्यादा ले, आपका जितना भी हो उसमें 3 लाइन एक्स्ट्रा ले और यहाँ पर लाइन खींचते हैं फुल बट। आप यहाँ थोड़ा आधा इंच मार्जिन छोड़कर इसके नीचे से टक्स पॉइंट लेना है। तो आपका जितना भी फुल बस्ट है उसका चौथा भाग और उसमें 1 इंच ऐड करें तो आपका टक्स पॉइंट निकल जाएगा। मेरा है 10 इंच और इसकी ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लेंगे कैप हाइट। तो आपका जितना भी फुल बस्ट है उसका वेस्ट में आपको माइनस कर देना है। तो मेरा है फुल बस्ट 36 इंच और वेस्ट है 29 इंच, तो मैंने माइनस किया तो मेरा 7 इंच निकला है। तो मेरा आएगा यहाँ कैप हाइट 3.5 इंच पर। अगर आपका फुल बस्ट और वेस्ट में 6 इंच का डिफरेंट है तो आप यहाँ 3.25 इंच लेंगे। अगर आपके फुल बस्ट और वेस्ट में 3 इंच का डिफरेंस है तो आप 4 से 5 इंच का डिफरेंस है तो आप यहाँ 3 इंच लेना है। तो हमारे कैप हाइट हो गया। तो यहाँ फुल बस्ट और कैप हाइट दोनों को हाफ करेंगे और उसके नीचे यहाँ 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर ऐड करेंगे और ये लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हम खींच लेंगे। आपकी जितनी भी फुल बस्ट है उसका चौथा ले और उसमें 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करें और ये लाइन तिरछा खींच दे। इसके बाद यहाँ 1 इंच मार्जिन लेना। मेरा पेपर थोड़ा कम गया है इसलिए हम यहाँ ये पेपर लगाऊंगी
और मैंने बैक में मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो हम फ्रंट में भी 1 इंच का मार्जिन लूँगी। और ये मैं यहाँ तिरछी खींच लूँगी। अगर आप कपड़े पर ये मार्किंग करना चाहते हो तो कपड़े पर भी कर सकते हो। उसके बाद हम बैक के पार्ट लेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ इस तरह से 90 डिग्री शेप बनाएंगे और यहाँ ऐसे रखकर यहाँ से ये हम यहाँ लाइन खींचेंगे बस। उसके बाद यहाँ से पहले हम ये, तो हमारा पहले फुल बस्ट करती हूँ। तो फुल बस्ट है हमारा 36 इंच। अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट, आपका जितना भी अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है, मेरा है अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच। तो यहाँ हम 8 इंच का हाफ करेंगे तो 4 इंच हुए मेरे अपेक्स पॉइंट, 4 इंच। और यही हम नीचे लेकर जाएंगे और 1 इंच ऐड करके 5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे और इसकी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ लाइन ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। अब हम लेंगे वेस्ट का मेज़रमेंट, वेस्ट का नाप लेंगे। तो वेस्ट हमारा है 29 इंच, उसका चौथा हुआ 7.5 इंच। हमारा यहाँ से 7.5 इंच करना है, तो 7.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है 7.5। और इस तरफ जितना भी आपको बच रहा है, मेरा 4 इंच बच रही है, तो 4 इंच का हाफ करें और यहाँ 4 इंच का हाफ करके यहाँ उसकी हाफ इधर और हाफ इस तरफ खींच दें। यहाँ से यहाँ आपको जितना भी आ रहा है उतना ही, जितना आ रहा है उतना ही आपको इस तरफ लेना है। तो इसकी हम लाइन पहले खींच लेंगे। ये हो गई हमारी डॉट की लाइनें। ये 1 डॉट है, इसलिए इसमें 1 डॉट ही लगेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ आधा इंच, हाफ इंच ऊपर लेंगे, हाफ इंच ऊपर लेंगे और इस तरह से इसकी लाइन खींच देंगे तिरछी। अब हमें इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है। तो आपका जितना भी आ रहा है इसका हाफ करें यहाँ, और फिर इसका भी हाफ करना है आपको यहाँ इस तरह से। इसका भी मिडिल पॉइंट लेना है और इसके सामने यहाँ यहाँ हाफ करें और इसका मिडल यहाँ इस तरह से और इसका मिडल इस तरह से कर लें। और उसके बाद इसको इस तरह से शेप दें। इस तरह से शेप देंगे और यहाँ से भी
इस तरह से शेप देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। जिस तरह से है उसी तरह से आपको इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग कर सकते हो। तो ये रहा फ्रंट का और ये बैक, ये रही फ्रंट और ये बैक। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।